Welcome to Webline. हुआन अभी घर पर थी। उसे कंपनी से कॉल आता है कि एक फॉरेनर क्लाइंट उसके यहाँ आया है और अवियंग से वो क्लाइंट संभाला ही नहीं जा रहा है, तो तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। हुआन भागी हुई कंपनी जाती है एंड वहाँ जाकर वो देखती है कि वो फॉरेनर क्लाइंट और कोई नहीं पर उसका सीनियर वान ही है। ये देखकर वो तो उसके गले लग जाती है, पूछने लगती है कि तो तुम क्या यहाँ काम करने वाले हो? तो सीनियर वान कहता है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ। पर जब उसकी नज़र हुआन की रिंग पर जाती है तो वो उसे पूछ लेता है कि क्या प्रोफेसर चू और तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहती है कि हाँ। बाजू में बैठा अवियांग कहता है कि क्या तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं? तो हुआन कहती है कि मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। अवियांग उसे कुछ कहने चाहता उससे पहले ही उसकी नज़र सीनियर वान पर जाती है, तो वो चुप हो जाता है क्योंकि सीनियर वान उनकी कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइंट था। फिर आगे हम देखते हैं कि सीनियर वान उनकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। आगे वो हुआन को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि ये उसकी तरफ से ट्रीट थी। रेस्टोरेंट में आकर हुआन देखती है कि यहाँ पर तो याओ है एंड याओ जिससे बात कर रही थी वो और कोई नहीं पर चू ही था। हुआन अपने मन में सोचने लगती है कि ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं और चू इतनी पोलाइट वे से उससे क्यों बात कर रहा है। सीनियर वान हुआन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर जब वो कोई जवाब नहीं देती तो वो भी उस ओर देखता है जहाँ पर याव को वो देखकर कहता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने अमेरिका में तुम पर हमला किया था? तो हुआन कहती है कि हाँ, ये वही है। फिर से सीनियर वान पूछता है कि पर वो लड़की प्रोफेसर चू के साथ क्या कर रही है? हुआन कहती है कि मुझे कैसे पता होगा। याओ जब चू का हाथ पकड़ लेती है तो हुआन के मुंह से कॉफ़ी ही बाहर निकल जाती है। सीनियर वान उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा चू तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तो हुआन कहती है कि ये बात मुझे पता है, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये दोनों कंपनी से और हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। तो हुआन उसे पूछती है कि आज तुम याओ से कैसे मिले? तो वो कहता है कि याओ उसका भाई हॉस्पिटलाइज है और उसने मुझसे मदद मांगी है क्योंकि उसे हार्ट डिसीज हो गया है। तो ये सुनकर हुआन को थोड़ी राहत मिलती है। आगे हम देखते हैं कि सीनियर वान ने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टी रखी होती है। हुआन तो यहाँ पर बेफिक्र होकर पार्टी एंजॉय कर रही थी, पर जब चू उसके सामने आ जाता है तो वो तो डर जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चू कहता है कि मुझे सीनियर वान ने इनवाइट किया है। तो हुआन कहती है कि ये बात तो मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना। तो चू कहता है कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। सीनियर वान उन दोनों के बीच में आकर कहता है कि छोड़ो इस बात को और तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। आगे वो लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, पर तभी ही चू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि याओ का जो भाई है उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो चू को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि हुआन अकेली थी तो उसके पास अवियांग आता है। अवियांग उसको अपने साथ ले जाता है और बड़े बड़े लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। हुआन फिर बेहोश हो जाती है। ये देखकर अवियांग एक स्माइल करता है। अवियांग हुआन को उठाकर ले जा रहा था तो बीच में सीनियर वान आ जाता है। वो कहता है कि इसे क्या हुआ, कहीं इसने ड्रिंक तो नहीं की ना? तो अवियांग कहता है कि नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुई है तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सीनियर वान कहता है कि हाँ, तो फिर जल्दी से ले जाओ। यहाँ हॉस्पिटल में याओ का भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक ही था, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो ये देखकर चू याओ पर गुस्सा होकर जाने लगता है। जाते टाइम वो हुआन को बार बार कॉल कर रहा था, पर हुआन जब कॉल रिसीव नहीं करती तो वो सीनियर वान को कॉल करता है। सीनियर वान उसे बता देता है कि पार्टी में हुआन बेहोश हो गई थी तो अवियांग उसे हॉस्पिटल ले गया है। ये सुनकर चू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो तांग को कॉल करके कहता है कि हुआन अभी यहाँ पर नहीं है, जल्दी से सारे होटल को चेक करो। दूसरी तरफ हम हुआन को देखते हैं। अवियांग उसे सच में एक होटल में ही लाया था एंड उसने अपना नाम दूसरे नाम से रिजर्व कराया था, तो वो बड़ा ही खुश हो रहा था कि वो लोग तो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। इतना कहते ही वो अपने कपड़े उतारने लगता है। हुआन अभी बेहोश थी एंड ये वाला चैप्टर भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।